हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मीता बिश्नोई। अभी अक्टूबर आने वाला है, सर्दियां आने वाली हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो आपके पास महंगे एक्सपेंसिव प्लांट्स हैं और डेलिकेट हैं, तो उनको कैसे सेव करेंगे विंटर्स में। अभी रेनी सीजन तक इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, हालांकि इनके लिए, सब डेलिकेट प्लांट्स के लिए गर्मी निकालना भी थोड़ा मुश्किल काम होता है। मगर जैसे उनको प्रोटेक्ट करके हम लोग ने ये गर्मियाँ निकाली हैं, ऐसे ही कुछ सर्दियों के लिए भी हमको इंतज़ाम करना पड़ेगा, ताकि हमारे प्लांट्स विंटर्स में ख़राब ना हो जाए। जब विंटर्स में बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, साथ में उससे ज़्यादा डेट्रीमेंटल होता है जब पाला पड़ता है, इनके ऊपर ड्यू ड्रॉप्स पड़ते हैं, फ्रॉस्ट पड़ता है। तब क्या होता है, इसकी लीव्स के ऊपर जब ठंडी ठंडी फ्रॉस्ट पड़ती है, तब ये टिप्स इसकी गलने लग जाती हैं। जितने भी प्लांट्स डेलिकेट होते हैं, जैसे ये नई लीफ निकल रही है, ये टिप है, ये सारी खराब होने लगती है और लीव्स भी थोड़ी सी विल्ट होने लग जाएंगी, क्योंकि इनके लीव्स के ऊपर जो फ्रॉस्ट है वो जमना शुरू हो जाता है। जितना भी फोलिएज होता है वो अट्रैक्ट करता है, और जब जमता है तो इसकी लीव्स बर्फ सी परत सी, हल्की सी लेयर सी जम जाती है, जिसकी वजह से इसकी लीव्स खराब होने लग जाती हैं, गलने लग जाती हैं। तो ये रीज़न होता है जिसकी वजह से आपको कुछ डेलिकेट प्लांट्स को अपने थोड़ा सा विंटर में प्रोटेक्शन देना पड़ता है। और उसके लिए आप क्या क्या करेंगे और कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनका ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला प्लांट तो एग्लोनिमा, कोई भी वैरायटी हो। ये एक और वैरायटी है, एग्लोनिमा की ही वैरायटी है, तो इनको भी वैसे ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जैसे बाकी एग्लोनिमा को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बहुत खूबसूरत लीव्स होती हैं इसकी भी, जैसे ये टिप दिखा रही हूँ, यहाँ पर आके सेटल होती हैं जो फ्रॉस्ट होती है, और वो टिप्स ख़राब होने लग जाती हैं। तो उसके लिए आपको इनको थोड़ा सा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा, जहाँ पर ठंडी हवाएं और फ्रॉस्ट ना मिले इनको। इसके साथ साथ आपको पानी भी थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। पानी डालना प्लांट में तभी है जब टॉप लेयर ड्राई हो जाए। जब तक ड्राई ना हो, जब तक एकदम अवॉइड करना है वाटरिंग, क्योंकि इवेपरेशन स्लो हो जाता है, ठंडा एटमॉस्फेयर होता है बाहर, और उसकी वजह से पानी जो डालते हैं कई कई बार एक एक हफ्ते तक सूखता नहीं है। तो जब तक ना सूखे, जब तक एकदम वाटरिंग नहीं डालनी, नहीं तो क्या होगा, ओवर वाटरिंग से इसकी रूट्स गलनी शुरू हो जाएंगी। और इनके प्लांट्स के रूट्स गलने का कारण होता है ओवर वाटरिंग। फंगल अटैक होता है और फंगस डेवलप होता है जब बहुत देर तक पानी इवेपरेट नहीं होता, हवा नहीं मिलती, एकदम इवेपरेशन होता ही नहीं है। तो इसकी वजह से जब पानी में डूबा रहता है तो बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस डेवलप हो जाते हैं, फंगल अटैक होता है रूट में और वो गलनी शुरू हो जाती है। और जब रूट की प्रॉब्लम शुरू होती है तब आपको प्लांट बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए वाटरिंग एकदम रिड्यूस कर देनी है, टच टू ड्राई चेक करते रहना है। और वाटरिंग करते समय एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी लीव्स, इसकी टिप्स बहुत ज़्यादा गीली करके इनमें शावरिंग नहीं करनी है, क्योंकि इवेपरेशन स्लो है, पानी सूखेगा ही नहीं। तो अगर आपको क्लीन करना है, कभी महीने में 15 दिन में एक बार क्लीन करें, वैसे अवॉइड करें गीला करना। आपने देखा होगा जब सुबह उठते हैं तब ये विंटर्स में इसकी लीव्स, इसका प्लांट पूरा वेट रहता है, क्योंकि रात को पाला पड़ता है, फ्रॉस्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी गीला है। तो दिन में अगर आप दोबारा उसको गीला कर देंगे तो सूखने का टाइम ही नहीं मिलेगा और लीव्स इसकी गलनी शुरू हो जाएंगी। चाइनीज़ एवरग्रीन या ये भी एग्लोनिमा है जैसे बाकी आपने देखे, तो एग्लोनिमा की वही केयर है एग्जैक्टली। ये सारी वैरायटीज़ बहुत डेलिकेट होती हैं, तो बड़े ध्यान से रखना है सर्दियों में इसको प्रोटेक्टेड एरिया में। और इनकी वाटरिंग, इनको कैसे फर्टिलाइज करते हैं, सबका ध्यान रखना है। लोकेशन हर प्लांट की बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। डेलिकेट की कैटेगरी में सारे सक्यूलेंट्स भी आ जाएंगे। तो ये पेपरोमिया है, ये भी एक सक्यूलेंट लाइक प्लांट है, ये भी ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाएगा, विंटर्स में केयर मांगता है। और पानी वैसे ही डालेंगे जैसे मैंने बताया था शुरू में,
और साथ में फर्टिलाइज करने की पीक सर्दियों में एकदम ज़रूरत नहीं है। जब कोई भी टेम्परेचर्स बहुत एक्सट्रीम होते हैं, ठंड या गर्मी, तब आपको फर्टिलाइज करना अवॉइड करना चाहिए। ये भी एक और डेलिकेट प्लांट है, ये बर्किन का है और इसमें भी आप फर्टिलाइज करना एकदम बंद कर देंगे पीक सर्दियों में, चाहे सॉइल में हो और चाहे फोलियर स्प्रे हो। फोलियर स्प्रे भी एकदम भी नहीं करना है। कैलेथिया की कोई भी वैरायटी हो, कैलेथिया जेब्रीना है ये सारी विंटर्स में ख़राब होते हैं। इनके लिए भी वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो शुरू में देखे थे हम लोग ने। शेड में रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है, पानी का और फर्टिलाइज़र का बहुत ध्यान रखना है। आखिरी प्लांट मैंने लिया है क्रोटन का। क्रोटन कोई भी वैरायटी हो, सारी डेलिकेट होती हैं, सबको विंटर्स में थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए होता है। अगर प्लांट थोड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड है, 2-4 साल पुराना है, ओल्ड है, तो फिर भी थोड़ा टफ होता है। जो नया नया प्लांट लगाया है, कुछ महीने ओल्ड है, वो तो बहुत ही डेलिकेट होता है, उनका स्पेशल ध्यान रखना है। जैसे मैंने डिस्कस किया है, सबसे पहले इसकी लोकेशन बदलेंगे आप, तो ये सारी केयर करेंगे तो आपके पास जितने भी डेलिकेट और महंगे प्लांट्स हैं आपके गार्डन में, आपको नुकसान कम होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।